नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का 5वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम जीके और जीएस के 4 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 4 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 4 मॉडल पेपरों को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इसके साथ में आप जीके और जीएस के इस 5वें मॉडल पेपर को भी कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस जीके और जीएस के 5वें मॉडल पेपर के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 5वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एसएससी एमटीएस के 5वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी है 1। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता के अंदर कुल 22 गुफाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है यहीं से कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है अवध और ऑप्शन डी है राजगृह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी राजगृह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भैया, तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, चरक किसके राजवैद्य थे? ऑप्शन ए है हर्ष के, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त के, ऑप्शन सी है कनिष्क के और ऑप्शन डी है अशोक के। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है कि चरक किसके राजवैद्य थे। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है सी, यानी कि चरक कनिष्क के क्या थे? राजवैद्य थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न देखो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है सारनाथ में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है बोधगया में और ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर ऑप्शन है ए, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन अब्राहम को, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन सी है अल्बर्ट आइंस्टीन को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है पटेला और ऑप्शन डी है फिबुला। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है यहीं से
कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपीज। ठीक है, अब इसी के साथ में एक प्रश्न यहाँ से और भी बनता है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना फीमर हड्डी है ये पाई जाती है जांघ के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेपीज कहाँ पर, कान में। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखना क्योंकि प्रश्न है कहीं से भी बन जाता है, तो इन सभी को आप क्या करना, याद रखना। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन ए है तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन बी है संयोजी उत्तक है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों प्रकार का उत्तक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो रक्त है वो एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन ए है 666, ऑप्शन बी है 390, ऑप्शन सी है 639 और ऑप्शन डी है 444 है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पूछा गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो होती हैं कितनी, 639। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें के अंदर ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए एक बार इस चैनल पर क्लासों का शेड्यूल देख लीजिए, यानी कि इस चैनल पर देखिए सुबह 7 बजे तो होती है रीजनिंग की क्लास और शाम को 8 बजे होती है जीके और जीएस की क्लास। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सुबह 7 बजे तो रीजनिंग की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में शाम को 8 बजे आपको जीके और जीएस की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसका भी आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है हॉकी से, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस से, ऑप्शन सी है क्रिकेट से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो चलिए कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए कि 9वें प्रश्न के अंदर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 9वें के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने कमेंट सेक्शन के अंदर बी कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि मनिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है पंचायत, ऑप्शन सी है कांग्रेस और ऑप्शन डी है ड्यूमा। तो इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नेपाल की संसद को कहा जाता है पंचायत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी। और यदि आप इस चैनल से रेगुलर क्लास देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ड्यूमा है ये किस देश की संसद का नाम है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ताला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ को, ऑप्शन बी है रामगढ़ को, ऑप्शन सी है कपूरथला को और ऑप्शन डी है अलीगढ़ को। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़ शहर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए आपको भी क्या करना है, प्रश्न के साथ में आपको क्या करना है, आंसर देते चलना है ताकि इससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। और इस वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट बताना है कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कपूरथला को, ऑप्शन बी है बेंगलोर को,
ऑप्शन सी है रामगढ़ को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलोर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी है 242, ऑप्शन सी है 489 और ऑप्शन डी है 987। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के मूल संविधान में कुल 395 क्या हैं अनुच्छेद हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसका सबसे नया संविधान है। ऑप्शन ए है भारत का, ऑप्शन बी है इंग्लैंड का, ऑप्शन सी है नेपाल का और ऑप्शन डी है भूटान का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो नेपाल देश है इसका संविधान क्या है? सबसे नया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है भूटान से और ऑप्शन डी है नेपाल से। तो क्या होगा इन चारों में से करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए 15वीं के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के संविधान में जो प्रधानमंत्री पद लिया गया है वो लिया गया है इंग्लैंड देश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 9 बार, ऑप्शन सी है 3 बार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में 3 बार आपातकाल घोषित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है भांकड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी है टहरी बांध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इन चारों में से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर बांध। ठीक है, तो याद रहेगा आगे से कि एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा सड़क राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH 41, ऑप्शन बी है NH 41A, ऑप्शन सी है NH 27 और ऑप्शन डी है NH 48। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे लंबा सड़क राजमार्ग है NH 27। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसके अंदर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा 19वें के अंदर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर ऑप्शन है सी, यानी कि जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है उसके अंदर गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो 19वें के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत में कुल कितने भूभाग पर कृषि की जाती है? ऑप्शन ए है 40% भाग पर है, ऑप्शन बी है 40.50% भाग पर है, ऑप्शन सी है 55% भाग पर है और ऑप्शन डी है 51% भाग पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 20वें में? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जीके और जीएस के। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कॉमेंट सेक्शन में सभी को कॉमेंट करना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 18+ सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 8 बजे।